हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो टॉपिक है इसको अपने सबसे ईजीएस्ट वे में ट्रिक्स के साथ करेंगे। तो सबसे पहले अपने इसमें क्या देखेंगे, इसकी डेफिनेशन कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इसके अंदर देखते हैं कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि ये क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। किस किस के बीच में होता है, बिटवीन द कोवैलेंट बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, यानी कि कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लेंगे, उसके क्या है कि एक एटम है हाइड्रोजन एटम, उसका बॉन्ड किसके साथ होगा, विद द मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, यानी कि जो सबसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होता है उसके साथ जो दूसरे मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन होगा वो बॉन्ड बनाता है। अब वो कैसे बनाता है आपको वो सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो एटम है वो कौन कौन से होंगे। तो इसके अंदर कौन से होंगे, एक तो होगा फ्लोरीन, दूसरा होगा ऑक्सीजन और तीसरा होगा नाइट्रोजन। अगर आपको इसकी ट्रिक जाननी है तो इसकी ट्रिक अपने क्या यूज़ कर सकते हैं कि फोन एक ट्रिक होगी कि अब फोन से एफ से क्या बन जाएगा, फ्लोरीन, ओ से ऑक्सीजन बन जाएगा और एन से नाइट्रोजन बन जाएगा। अब इसको अपने समझते हैं कि इस डेफिनेशन में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं, कोई एक मॉलिक्यूल का उन्होंने कहा है कि हाइड्रोजन एटम है वो, तो अपने ने एक मॉलिक्यूल लेना है तो अपने मॉलिक्यूल ले लेते हैं H2O। तो H2O के अंदर क्या है, ऑक्सीजन सेंटर में आ जाएगा और हाइड्रोजन है वो साइड्स में आ जाते हैं। फिर उसके बाद में अपने जो दूसरा एटम लेंगे वो क्या लेंगे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला। तो एक मॉलिक्यूल ऐसा ले लेते हैं, जैसे अपनों ने ले लिया HF, एक तो लिया था H2O और दूसरा अपनों ने ले लिया है HF। तो अब ये स्ट्रक्चर आपस में बॉन्ड कैसे बना के हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। तो इसमें सब देखेंगे कि ये H2O की स्ट्रक्चर है, ये इधर हाइड्रोजन आ गया और फिर इधर HF है। तो HF क्या करेगा, इस तरीके से डॉटेड लाइन में क्या है, ये फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है HF का, फ्लोरीन हो गया। ये किससे जुड़ रहा है, फ्लोरीन है वो हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। तो ये जो बॉन्डिंग होती है कि H2O का हाइड्रोजन और HF का फ्लोरीन, ये दोनों आपस में क्या है, बॉन्ड बना लेते हैं। इसी बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप कि आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप चैट बॉक्स में मुझसे इसके डाउट भी पूछ सकते हो। तो अब इसमें क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यूजुअली ए हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड लाइन। अब डॉटेड लाइन और सॉलिड लाइन का क्या मतलब है कि जैसे ये देखो, ये H और F के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, तो ये क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड ही है, क्योंकि ये क्या है कि एक मॉलिक्यूल है HF, ठीक है। अब दूसरा मॉलिक्यूल अपने देखें कि मान लो कि इन्होंने तो यहाँ पे, मैंने तो एग्जांपल लिया था वाटर का, लेकिन अगर इन्होंने तो क्या किया, सेम ही मॉलिक्यूल ले लिया HF का, HF से ही बॉन्ड बनवाया। तो इसमें कैसे होगा कि ये HF का ये हाइड्रोजन और इस HF का ये फ्लोरीन, यानी कि ये हाइड्रोजन हो गया, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन हो गया। तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, डॉटेड लाइन से दिखाया गया तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। लेकिन अगर H और F है वो सेम ही मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड देखें ना, तो ये जो सॉलिड लाइन दिखाई जाती है वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये होता है कोवैलेंट बॉन्ड। और जो डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपस में जब बॉन्ड बनाते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा कि कंडीशंस फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसके लिए क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशंस क्या यूज़ होती हैं, अब अपने वो देखेंगे। तो हाइड्रोजन एटम शुड बी लिंक्ड टू ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था वही सेम चीज़ है कि जो हाइड्रोजन एटम है वो किससे अटैच होना चाहिए, लिंक होना चाहिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। अब इसके जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से होंगे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, द साइज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल, यानी कि जो साइज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का वो स्मॉल होना चाहिए। ये भी इसकी सेकंड कंडीशन है। फिर उसके बाद में अपने देखेंगे इसके टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो किस किस टाइप में हो सकती है। तो इसके दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग
और दूसरा होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अपने ये देखेंगे कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या होती है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसके अंदर अपने देखेंगे कि दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज बिटवीन टू और मोर सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। यानी कि इन्होंने क्या कहा है कि इस टाइप की जो बॉन्डिंग होती है वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। जैसा कि मैंने पहले दिखाया था ना कि जैसे H2O और HF के बीच में दिखाई थी बॉन्डिंग, या फिर एक HF और HF के बीच में दिखाई थी। तो इसके अंदर देखो इन्होंने क्या कहा है, या तो सेम मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम मतलब जैसे HF और HF ले लिया तो सेम मॉलिक्यूल्स हो गए, और डिफरेंट लेंगे जैसे कि H2O या फिर HF ले लिया तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो गए। तो इस तरीके से जब अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। When combined together to form a dimer, यानी कि आपस में जुड़ के डाइमर बना लेंगे, और पॉलीमर रिस्पेक्टिवली एंड लीड टू द फिनोमिनन कॉल्ड द एसोसिएशन। यानी कि आपस में क्या है, जुड़ जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे। तो जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल या सेम मॉलिक्यूल यानी कि एक जैसे दिखते हैं जो, लेकिन हैं अलग अलग मॉलिक्यूल, आपस में जुड़ के एसोसिएट होके एक डाइमर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब इसके बाद में अपने पढ़ते हैं कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होगा, इंट्रा मतलब कि सेम अपने आप से बॉन्डिंग करना, यानी कि अलग अलग, जैसे पहले इंटर में क्या था कि अलग अलग मॉलिक्यूल थे आपस में बॉन्डिंग कर रहे थे, लेकिन इंट्रामोलिकुलर में क्या होगा कि जो सेम एक ही मॉलिक्यूल है वो खुद से ही बॉन्ड बना रहा है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसकी एग्जांपल देखेंगे। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग अकर्स विद इन द टू एटम्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल। यानी कि सेम मॉलिक्यूल है वो एक ही एटम, यानी कि क्या है कि एक मान लो मॉलिक्यूल है, उसके अंदर क्या है कि एक और मॉलिक्यूल अटैच होता है उसी के साथ। अब जैसे आपको एग्जांपल लेंगे ना फिर समझ में आएगा। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं अपने फिनोल। ठीक है, अब ये फिनोल है। अब इसके साथ क्या है कि इसकी ऑर्थो कंडीशन के ऊपर जब अपने NO2 लगा देते हैं, अब ये है ना आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे वो भी बताऊंगी, लेकिन जब इस तरीके से सेल्फ बॉन्डिंग होती है ना उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग। यानी कि एक ही एटम के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बाइंडिंग फ्रीक्वेंटली अकर्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड रिजल्ट्स इन द साइक्लाइजेशन। यानी कि एक साइकिल बन जाएगी ना जब आपस में ये बनाएंगे 6 और 5 मेंबर्ड रिंग ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी कि अब आपको जैसे अब इसका दिखाती हूँ कि जैसे ये ले लिया अपनों ने बेंजीन रिंग। ठीक है, इसके ऊपर OH लगा दिया हाइड्रोक्साइड, और NO2 है तो N, एक ऑक्सीजन इधर लगा है, एक ऑक्सीजन इधर लगा है। तो जब इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन आपस में क्या करेंगे, जब बॉन्ड बना लेते हैं आपस में, तो इस बॉन्ड को बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और ये हो जाएगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये क्या बन रही है, एक साइकिल बन रही है, और 6 मेंबर्ड रिंग थी उसी के अंदर ये बन रही है। तो इसलिए कहा है कि इसके लिए जो रिंग होती है वो 6 और 5 मेंबर्ड रिंग यूज़ होती है, और साइक्लाइजेशन होता है इसके अंदर। एक पॉइंट इसके अंदर ये रह गया कि इट लीड्स टू द फिनोमिनन किलेशन। यानी कि जब एक ही एटम के अंदर जब बॉन्डिंग होती है ना तो वो लंबी स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाती है। तो इस जो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, किलेशन। तो ये था आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो पॉइंट था, वो जो कि सिंपल और इजी वे में मैंने बताया कि आप लाइफ टाइम के लिए इसको भूलोगे नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू एवरीवन।